अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क इश्यूज़ यानी नेटवर्क के मसाइल। इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे नेटवर्क इश्यूज़ इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क के मसाइल के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में नेटवर्क का एक अहम मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे और बहुत से कारोबारी इदारे जैसा कि ई कॉमर्स और बहुत से ऐसे कारोबारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको नेटवर्क की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। In August 2024, Pakistan faced significant challenges due to network issues that affected various aspects of daily life. इन मतलब में अगस्त यानी अगस्त में 2024 अगस्त 2024 में पाकिस्तान फेस्ड मतलब सामना किया या सामना करना पड़ा। दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने पास्ट टेंस में बात की है। जैसा कि अगर मैं यहाँ टेंस यूज़ करता, पाकिस्तान हैड टू फेस यानी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान फेस्ड मतलब पाकिस्तान ने सामना किया। सिग्निफिकेंट यानी अहम, चैलेंजेस यानी मुश्किलात का, ड्यू टू की वजह से, नेटवर्क इश्यूज यानी नेटवर्क के मसाइल की वजह से, दैट जिसने या जिसकी वजह से, अफेक्टेड मुतासिर हुई या जिसने मुतासिर किया, वेरियस मुख्तलिफ या बहुत से, एस्पेक्ट्स यानी पहलुओं को, ऑफ मतलब के, डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। In August 2024, Pakistan faced significant challenges due to network issues. अगस्त 2024 में पाकिस्तान ने नेटवर्क के मसाइल की वजह से अहम चैलेंजेस का सामना किया that affected various aspects of daily life, जिसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर किया। The frequent internet disruptions and slow connectivity affected businesses, particularly e-commerce and online services, leading to a noticeable, the frequent यानी मुसलसल या कसरत से, इंटरनेट यानी इंटरनेट, डिसरप्शंस यानी खलल या रुकावटें, एंड और स्लो मतलब सुस्त, कनेक्टिविटी यानी राब्ते या राब्तों ने, अफेक्टेड मुतासिर किया, बिजनेसेस यानी कारोबार को, पर्टिकुलरली यानी ख़ास तौर पर, ई कामर्स यानी ई कामर्स को। ई कामर्स से मुराद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन चीज़ को सेल करना या परचेज़ करना, एंड और ऑनलाइन यानी ऑनलाइन सर्विसेज यानी खिदमात को, लीडिंग टू जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में, अ नोटिसेबल एक काबिले तवज्जो, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू। डिक्लाइन मतलब कमी, इन मतलब में प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी में, एंड और रेवेन्यू यानी आमदनी में। The frequent internet disruptions and slow connectivity affected businesses. इंटरनेट की मुसलसल रुकावटों और सुस्त राब्तों ने कारोबार को मुतासिर किया, पर्टिकुलरली ई कामर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, ख़ास तौर पर ई कामर्स को और ऑनलाइन खिदमात को, लीडिंग टू अ नोटिसेबल डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में पैदावारी और आमदनी में नुमाया कमी वाक़या हुई। Small and medium enterprises (SMEs) were particularly hard hit, struggling to maintain operations and communicate with clients. Small छोटे and or
मीडियम यानी दरमियाने, इंटरप्राइजेस कहते हैं दोस्तों कारोबारी इदारों को, कंपनीज को, एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे और बड़े कारोबारी इदारे। तो जो दोस्तों जो स्मॉल इंटरप्राइजेज यानी स्मॉल यानी छोटे कारोबारी इदारे यानी जो कंपनीज होती हैं उनमें 50 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यानी 50 से कम मुलाजिम होते हैं। और जो मीडियम साइज की इंटरप्राइजेज यानी जो कंपनीज होती हैं उनमें 250 यानी 250 से कम जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं। वर मतलब थे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, हार्ड हिट मतलब उन्हें धचका लगा या वो मुतासिर हुए, स्ट्रगलिंग जद्दोजहद करना या जद्दोजहद कर रहे थे, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, ऑपरेशंस यानी अमल को या ऑपरेशंस को, एंड और कम्युनिकेट यानी बातचीत करना, विद के साथ, क्लाइंट्स यानी ग्राहकों के साथ, क्लाइंट्स के साथ। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एसएमईज वर पर्टिकुलरली हार्ड हिट, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे ख़ास तौर पर सख्त मुतासिर हुए थे। स्ट्रगलिंग टू मेंटेन ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, ऑपरेशन को बरकरार रखने और ग्राहकों के साथ बातचीत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। द एजुकेशनल सेक्टर आल्सो सफर्ड एज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिलाइंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर लर्निंग फेस्ड। द एजुकेशनल यानी तालीमी, सेक्टर्स यानी शोबे या इदारे आप कह सकते हैं, आल्सो भी, सफर्ड का मतलब दोस्तों सहना पड़ा या वो गुजरे, एज क्योंकि, स्टूडेंट्स यानी तालिबे इल्म, एंड और टीचर्स यानी असातिज़ा, रिलाइंग यानी इन्हसार करना, ऑन मतलब पर, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन, प्लेटफॉर्म्स यानी प्लेटफॉर्म्स पर, फॉर लर्निंग, फॉर मतलब के लिए, लर्निंग यानी सीखने के लिए, फेस्ड मतलब सामना किया, इंटरप्शंस यानी रुकावटों का, रिजल्टिंग इन डिसरप्टेड क्लासेस एंड लर्निंग, रिजल्टिंग इन यानी जिसके नतीजे में या जिसका रिजल्ट ये निकला, डिसरप्टेड यानी खलल डाला या खलल पड़ा, क्लासेस यानी क्लासेस में, एंड और लर्निंग यानी सीखने में। द एजुकेशनल सेक्टर आल्सो सफर्ड, तालीमी शोबों को भी नुकसान पहुंचा, एज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स relying on online platforms for learning faced interruptions, क्योंकि तुलबा और उसातिज़ा को सीखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्हसार करते हुए रुकावटों का सामना करना पड़ा, रिजल्टिंग इन डिसरप्टेड क्लासेस एंड लर्निंग, जिसके नतीजे में क्लासेस और सीखने में खलल पड़ा। ओवरऑल these network issues showed how important it is to have a reliable internet connection for everyone in the country. Overall मजमूई तौर पर these मतलब ये, नेटवर्क इश्यूज यानी नेटवर्क के मसाइल, showed मतलब जाहिर किया, how कितना, important ज़रूरी है या अहम है, it is ये, how important it is यानी ये कितना ज़रूरी है या कितना अहम है, टू हैव मतलब रखना या होना, आ रिलायबल एक काबिल एतमाद, इंटरनेट यानी इंटरनेट, कनेक्शंस यानी इंटरनेट कनेक्शंस, फॉर के लिए, एवरीवन यानी हर किसी के लिए, इन मतलब में, द कंट्री यानी मुल्क में। ओवरऑल these network issues showed how important it is to have a reliable internet connection for everyone in the country. मजमूई तौर पर नेटवर्क के इन मसाइल ने जाहिर किया कि मुल्क में हर एक के लिए काबिल एतमाद इंटरनेट कनेक्शन का होना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।